भारत में सबसे ज्यादा सेकुलर कौन है? आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी सबसे बड़े सेकुलर है, किसी को लगता है शशि थरूर सबसे बड़े सेकुलर है, कुछ लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े सेकुलर है। सच्चाई यह है कि भारत में सबसे बड़े सेकुलर होते हैं घूसखोर कर्मचारी। जो घूस लेने वाले हैं कभी वो भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई ईसाई के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। जो घूसखोर कर्मचारी हैं अगड़े पिछड़े में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जितनी घूस ब्राह्मण से लेंगे उतने घूस क्षत्रिय से लेंगे, उतने घूस बड़ी वैश्य से लेते हैं, उतने घूस दलित से लेते हैं, उतने घूस हिंदू से लेंगे, उतने घूस मुसलमान से लेंगे, उतने घूस पारसी से लेंगे, उतने घूस ईसाई से लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं नेता ही बहुत बड़े सेकुलर है, तो सच्चाई यह है कि नेताओं से ज्यादा सेकुलर तो नगर निगम का जो बाबू होता है ना घूसखोर, वो ज्यादा सेकुलर है, क्योंकि वो नगर निगम में घूस लेते समय किसी से भेदभाव नहीं करता। जो पेशकार है ना घूसखोर, वो कोई भेदभाव नहीं करता, कोई आए जो उसका फिक्स रेट है उतना लेगा लेगा। तो वास्तव में अगर आपको देखना है सेकुलरिज्म, तो आपको भारत के जो अलग अलग जो सरकारी विभाग है वहां के देखना पड़ेगा। चाहे वो घूसखोर हो, चाहे कमीशन खोर हो, चाहे दलाल हो, चाहे सूदखोर हो, कोई भेदभाव नहीं करेगा जाति के आधार पे, न भाषा के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न पंथ के आधार पे। सबसे बड़े सेकुलर तो भारत में मिलावटखोर होते हैं। जब वो मिलावट करते हैं अनाज में, दूध में, फल में, सब्जी में, तब ये नहीं देखते कि इस मिलावटखोरी से किसको किसको परेशानी होगी। कभी वो ये नहीं सोचते कि जो मिलावटी सामान बेच रहे हैं उससे ब्राह्मण की तबीयत खराब होगी या क्षत्रिय की होगी या वैश्य की होगी या दलित की होगी। मिलावट करते समय मिलावटखोर कभी ये नहीं सोचता कि उसकी मिलावटखोरी के कारण हिंदू बीमार होगा या मुस्लिम बीमार होगा या पारसी बीमार होगा या ईसाई बीमार होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़े सेकुलर तो मिलावटखोर है। इसी तरीके से सबसे बड़े जो सेकुलर है वो मुनाफाखोर है, जो मुनाफे वाला धंधा करते हैं, 1 रुपए की लागत का 100 रुपए में बेचते हैं। वो कभी नहीं देखते कि इससे ब्राह्मण को लाभ हो रहा है, ब्राह्मण को नुकसान होगा, क्षत्रिय को नुकसान होगा, वैश्य को होगा कि दलित को होगा, हिंदू को होगा, मुसलमान को होगा, पारसी को, ईसाई को होगा ना। मुनाफाखोरी उनका मूल मूल सिद्धांत है। उस मुनाफाखोरी में कभी वो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते, अगड़े पिछड़े के आधार पर भेदभाव नहीं करते, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। सबसे बड़े जो सेकुलर है वो नशा तस्कर है, जो ड्रग का धंधा करते हैं। कभी आपने ड्रग स्मगलिंग करने वालों को देखा कि वो अगड़े पिछड़े के आधार पर भेदभाव कर रहे हो? जो ड्रग स्मगलर होते हैं वो गांधीवादी या लोहियावादी या अम्बेडकरवादी नहीं होते, वो शुद्ध सेकुलर होते हैं। उनको अपना ड्रग स्मगलिंग करना है, नशा बेचना है। लॉ कॉलेज में जाएंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, बेचते समय ये नहीं देखते कि जिसको जिसको नशा बेच रहे हैं वो ब्राह्मण का बच्चा है या क्षत्रिय का है या वैश्य का है या दलित है, हिंदू है या मुसलमान है या पारसी है या ईसाई है। वो बेच के आना ही आना है उनको। मानव तस्करी करने वाले कभी नहीं देखते कि ये जिस बच्चे को किडनैप कर रहे हैं वो ब्राह्मण का बच्चा है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि दलित का है, हिंदू का है कि मुसलमान का है कि पारसी का, ईसाई। वो बच्चे को उठा लेते हैं। इसी तरीके से जो भाड़े के हत्यारे होते हैं वो भी बहुत बड़े सेकुलर होते हैं। उनको आप पैसा दे दीजिए, उनको जितने उनका रेट है 5 लाख 10 लाख रुपए दे, जिससे जिसका मर्डर कराना है करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने देखा भी है, मुख्तार अंसारी के कई सारे शूटर तो हिंदू थे, और ये भी हमने देखा है कि कई सारे हिंदू माफिया डॉन है उनके शूटर मुस्लिम भी है, ऐसा भी पाया गया। तो इसका मतलब जो फिरौती का धंधा करते हैं, जो अपहरण का धंधा करते हैं, जो भाड़े पे हत्या करते हैं, वो सबसे बड़े सेकुलर हैं, क्योंकि वो उनके लिए पैसा कमाना मूल उनका मंत्र है। वो जाति मर्डर करते समय जाति भाषा क्षेत्र नहीं देखते, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखते, कोई भेदभाव नहीं करते। जो थाने के दलाल है या तहसील के दलाल है, नगर निगम के दलाल है या पीडब्ल्यूडी के दलाल है या रेलवे के दलाल है, कभी आपने उनको देखा कि जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करते हो, अगड़े पिछड़े के आधार पर भेदभाव करते हैं? ना। जो सूदखोरी का धंधा करते हैं उनको कभी आपने देखा अगड़े पिछड़े का कोई भेदभाव करते हुए? नहीं। इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत में सबसे बड़े सेकुलर तो भ्रष्ट नौकरशाह हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं और भ्रष्ट नेता भी हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं अपनी जाति वालों से भी पैसा लेके ही काम करते हैं। एक आध दो नेता तो ऐसे भी हैं कि उनको वो गृहमंत्री बन गए, राज्य में गृहमंत्री बन गए, उन्हीं की जाति के लोग गए, बोले हमको लाइसेंस दिलवा दो। उनका फिक्स रेट था 5 लाख रुपए लूंगा तभी रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलवाऊंगा, 3 लाख रुपए लूंगा तो दुनाली बंदूक का लाइसेंस दिलवाऊंगा, 2 लाख रुपए लूंगा तो एक नाल का लाइसेंस दिलवाऊंगा। उन्होंने कभी अपने रेट से कंप्रोमाइज नहीं किया। ब्राह्मण आया तो भी उन्होंने वही रेट फिक्स रखा, क्षत्रिय आया तो भी, वैश्य आया तो भी, दलित आया तो भी, हिंदू आया तो भी, मुसलमान आया तो भी, पारसी आया तो भी, जो भी। आप किसी भी
कलेक्ट्रेट में चले जाइए, कहीं नगर निगम के ऑफिस में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, जहां पे भ्रष्टाचार का खेल चलता है वहां जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सबके लिए रेट फिक्स है। आप किसी भी जगह ये नहीं देखेंगे कि नहीं हिंदू के लिए कमीशन का घूस का रेट ये है और मुसलमान के लिए घूस का रेट ये ना। बड़े ईमानदारी से पूरी तरीके से सेकुलरिज्म का पालन करते हुए आप डीडीएम जाइए, जीडीए में जाइए, एडीए में जाइए, एलडीए में जाइए, जहां भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वहां चले जाइए, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रेट फिक्स है, उतना पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। नगर निगम में चले जाइए, रेट फिक्स है, हर काम का रेट फिक्स है, उतना पैसा देंगे तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा। थाने में चले जाइए, रेट फिक्स है, उतना पैसा देंगे तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा। तहसील में चले जाइए, हर काम का रेट फिक्स है, उतना पैसा देंगे तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा। तो वास्तव में जो सच्चे मामले में, सच्चे मायने में जो सेकुलरिज्म है, जो भारत के संविधान में आया भी है, 76 में जोड़ भी दिया गया, इमरजेंसी के दौरान जो सेकुलर शब्द आया, उस सेकुलर शब्द को वास्तव में अगर कोई पालन कर रहा है तो घूसखोर हवलदार उसका पालन कर रहे हैं, घूसखोर थानेदार उसका पालन कर रहे हैं, घूसखोर पेशकार सेकुलरिज्म का पालन कर रहे हैं, घूसखोर तहसीलदार सेकुलरिज्म का पालन कर रहे हैं, नगर निगम के बाबू सेकुलरिज्म का पालन कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर सेकुलरिज्म का पालन कर रहे हैं। जहां जहां घूस का धंधा चल रहा है, वास्तव में सेकुलरिज्म का पालन अगर कोई ईमानदारी से कर रहा है तो ये घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल कर रहे हैं, मिलावटखोरी करने वाले कर रहे हैं, कालाबाजारी करने वाले कर रहे हैं। वास्तव में सेकुलरिज्म का पालन मिलावटखोरी करने वाले कर रहे हैं, मुनाफाखोरी करने वाले कर रहे हैं। वास्तव में सेकुलरिज्म का पालन तो ये अपहरण करने वाले बदमाश